हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। अगर आज के दिन हम लोग निफ्टी 50 की तरफ देखें तो निफ्टी 50 आज के दिन बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। और जब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के सेल में 10% का राइज देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। और वहीं पर जब हम लोग इसकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन गिरते हुए देखने को मिल सकता है। और ये प्रॉफिट मार्जिन गिरने की वजह जो सामने आ रही है वो है रिलायंस पेट्रोलियम की तरफ से, जहां पर रिलायंस पेट्रोलियम में गवर्नमेंट ने विंड फॉल टैक्स लगा दिया था, जिस वजह से रिलायंस के प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को विंड फॉल टैक्स के बारे में नहीं पता है तो चलिए अभी थोड़ी सी मैं विंड फॉल टैक्स के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में कंपनी को एम फॉर मैन्युफैक्चर में लिख देता हूँ पहले। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में कंपनी को लगभग 50 रुपये लग रहे हैं और इसे सेल करने में लगभग 100 रुपये में ये ऑब्जेक्ट सेल हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश इस सेलिंग प्राइस का जो बढ़ जाता है और ये सेलिंग प्राइस ये 150 रुपये चला जाता है। लेकिन अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अभी भी 50 रुपये ही है। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हो कि प्रॉफिट मार्जिन पहले से भी 50 रुपये बढ़ चुका है। और डायरेक्टली बात करें तो यहाँ पर 50 रुपये की प्रॉफिट हो रही थी और जो फाइनली अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है तो वो 100 रुपये है। तो यही जो प्रॉफिट जो बेतहाशा बिना कारण का बढ़ चुका था कंपनी का, तो इसी प्रॉफिट पे सरकार ने एक टैक्स लगा दिया था और इसी टैक्स का नाम दिया गया था विंडफॉल टैक्स। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। तो इसी विंडफॉल टैक्स की वजह से रिलायंस का प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए अगले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो इसी का आज आउटकम के रूप में रिलायंस में लगभग आज के दिन 2% की गिरावट देखी गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जैविक नामक वेंचर कंपनी में लगभग 51% का स्टेक खरीदकर कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो Q4 में जो भी रिजल्ट आने वाला होगा तो उसमें शायद जेवी नामक कंपनी के योगदान की वजह से Q4 का जो रिजल्ट होगा उसमें शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। और आज के दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करता है तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि कल के दिन से ही स्टॉक रॉकेट की तरह भागने लगेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए करेंट ट्रेडिंग डे में स्टॉक पे कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की लॉन्ग टर्म के चार्ट की तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो मैक्स का जब इसके चार्ट में देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर को 1456% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब करें एक साल की बात तो एक साल में कुछ भी बिल्कुल स्टॉक फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। और वहीं पर जब 5 सालों की बात करें तो स्टॉक ने अप्रॉक्स 90% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। तो मैक्स के चार्ट से ये बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि ये बिल्कुल एक इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक ही है। और जब बात करें इसके इन्वेस्टमेंट में तो इसके जब भी कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसे एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म में मीन्स ये बहुत थोड़ा स्लो रिटर्न देता है। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि थोड़ा स्लो रिटर्न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी आता है कि ये स्टॉक बहुत ही अपने इन्वेस्टर का पैसा सेफ रखता है। अगर बात करें अडानी बिलमार की तो अडानी बिलमार एमपी में लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं। और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर में किया गया है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किया गया और बहुत सारे पैसे कोल एनर्जी में इन्वेस्ट किया गया है। और जब इसकी चार्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि आज के दिन अडानी इंटरप्राइज लगभग आज फ्लैट ही क्लोजिंग किया है। और वहीं दूसरी तरफ अडानी जी काफ़ी एग्रेसिवली मल्टीपल सेक्टर में पैसे झोंके ही जा रहे हैं। हाँ, तो ये एक लेकिन गुड न्यूज़ है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करना एक गुड न्यूज़ मार्केट के लेता है और इससे आने वाले टाइम में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होते हुए दिख सकता है। और अडानी बिलमार की जो सबसे बुरी बात यह है इसका वैल्यूएशन। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो पीई रेशियो है 334 पे चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही महंगा स्टॉक है। अगर अडानी जी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी हैवली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टाटा भी कहीं पीछे नहीं है। टाटा पावर ने भी लगभग 3 मेगावाट का सोलर प्लांट महाराष्ट्र में लगा दिए हैं और इसका इम्पैक्ट जो स्टॉक पे पड़ा है आज के दिन आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था।
जो महाराष्ट्र का सोलर प्लांट लगाया गया है तो इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है यानी कि Q4 में ही देखने को मिल सकता है। रूट मोबाइल की जो प्रॉफिट मार्जिन है, चलिए मैं पहले बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। जब रूट मोबाइल की प्रॉफिट लॉस की तरफ देखें तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूस वक्त के साथ बढ़ता गया, जहाँ पर बीच में कुछ क्वार्टर में या फिर आप बोल सकते हो कुछ ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। अगर रूट मोबाइल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो आप लोग देख सकते हो रूट मोबाइल ने हाल के टाइम में मीन्स कुछ समय पहले ही 7-8% का स्टेक अपना सेल किया था, जहाँ पे पहले 65% का वेटेज रूट मोबाइल के प्रोमोटर्स के पास था और अभी के करेंट टाइम में 58% का वेटेज प्रमोटर्स के पास देखने को मिलता है। अगर प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और वो स्टेक पब्लिक के पास ही खरीदा जा रहा है तो ये मार्केट बहुत ही नेगेटिव लेता है। लेकिन जब प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और एफआईआई और डीआई दोनों ही प्रोमोटर का माल खरीदने के लिए तैयार हैं तो ये मार्केट के लिए उतना नेगेटिव न्यूज़ नहीं होता है। मार्केट के लिए असली नेगेटिव न्यूज़ तब होता है जब प्रोमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई सभी कोई अपना स्टेक सेल कर रहे हो पब्लिक के हाथों में, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलता है। और ऐसे कंपनियों में जनरली देखा गया है कि आज नहीं तो कल ताला लग ही जाता है। लेकिन रूट मोबाइल की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक जो सेल किया है वो जनरली एफआईआई और डीआईआई ने ही खरीदा है। आप लोग बिल्कुल पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन भी करके देख सकते हो, जहाँ पर पहले 19% था अब 21% हो चुका है। और वहीं पे डीआईआई की बात करें तो उससे थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात अगर सन फार्मा की करें तो सन फार्मा ने वो काम करके दिखाया जो पूरी दुनिया शायद नहीं कर पा रही है। तो ये न्यूज़ ये है कि सन फार्मा ने हाल के समय में ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन बना ली है। तो ये पूरी दुनिया में अभी के वक्त में मोनोपोली ही इंजॉय करने वाला है और इसे ब्रेस्ट कैंसर के मेडिसिन से आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू में और सेल्स मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। और सन फार्मा के जब स्टॉक्स पे नज़र डालें तो आज के दिन सन फार्मा ने बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग ही किया था, जहां पर सन फार्मा ने 0.35% की उछाल के साथ क्लोजिंग किया है। जब सन फार्मा की लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म में सन फार्मा ने कुछ बहुत बड़े रिटर्न कमाए थे और वहीं पर अभी तक ये 2016 का लेवल सरपास करके ऊपर जाकर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। आज के दिन इन्फोसिस का 6 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो अभी तक इन्फोसिस का रिजल्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आज के दिन इन्फोसिस में काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिली है, लगभग 1% की। तो ये 1% की लगभग जो उछाल देखने को मिल रही है, इससे मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट आने वाला है शायद उसमें एक अच्छी खासी रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में जंप देखने को मिल सकती है। और इसी प्रिडिक्शन को लेकर इन्फोसिस में आज के दिन उछाल देखने को मिल रही है। अगर इन्फोसिस अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं हो पाता है तो हो सकता है कल के दिन इन्फोसिस में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस का जो रिएक्शन देखने को मिलेगा तो आज के दिन आप लोग इन्फोसिस एडीआर को सर्च करेंगे गूगल पर और उसमें देख सकते हैं कि इन्फोसिस एडीआर में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे ही रिएक्शन उम्मीद किया जा सकता है कि कल के बाज़ार में भी हमारे यहाँ देखने को मिल सकता है। आज के दिन पेटीएम में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट की वजह अलीबाबा का जो स्टेक है पेटीएम में, उन्होंने अपना स्टेक को सेल कर दिया है और जिस वजह से आज के दिन पेटीएम में लगभग 9% की गिरावट एक झटके में देखने को मिली है। और जब पेटीएम के चार्ट पे जाएं तो पेटीएम के चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो एंडिंग क्लोजिंग देखने को मिली है वो लगभग 6% की गिरावट में देखने को मिली है, लेकिन जो बॉटम ये खाया था वो लगभग 9% के गिरावट तक ये बॉटम खाया था। और जैसा कि मैं पहले की ही वीडियो में बता रखा था कि पेटीएम जो है पिछले 10 सालों का सबसे घटिया आईपीओ बनकर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, जहां पर पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स का 70% पैसा डिस्ट्रॉय करते हुए देखने को मिला है। आप लोग देख रहे होंगे कि गूगल में लगभग 65% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो गूगल का जो डेटा होता है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप लोग अपने ब्रोकर्स का चार्ट पे देखोगे तो वहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि पेटीएम ने आज के दिन लगभग 70% का गिरावट को टच कर दिया है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो आईसीआईसीआई के बैंक में लगभग 30% का नेट प्रॉफिट बाई ऑन बाई देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आज के दिन आईसीआईसीआई बैंक पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त कोई भी बैंक
जहाँ पर जितने भी बैंक थे वो सभी के बैंकों में के बैलेंस शीट में अच्छी प्रॉफिट मार्जिन देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक ने उस वक्त में जहाँ पर सभी बैंक खराब रिजल्ट शो कर रहे थे और उसी वक्त आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट शो करके अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी खासी मार्जिन या फिर प्रॉफिट कमा कर दिया है। जहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक ने 5 साल में लगभग पैसे को 150% से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन आप लोग जब एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा या कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरफ देखोगे तो पिछले 5 सालों में कुछ खास रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। तो अब देखना ये है कि हर बार की तरह आईसीआईसीआई बैंक सभी बैंक्स को बीट करके क्या सबसे आगे निकलता है या फिर नहीं निकल पाता है। बात करें नायका की तो नायका ने लगभग 1.4 करोड़ शेयर ब्लॉक डील में सेल किए थे और इसका जो प्राइस रखा गया था 148.90। तो मार्केट का ये रूल है कि जितने में ब्लॉक डील होती है जो मार्केट का प्राइस है उसी प्राइस पे स्लिप करके आके एडजस्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि नायका ने 3% गिरावट हुई और 149 पर जाकर ये क्लोजिंग दिया। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो कि 148 के आसपास ही जाकर ये अपना प्राइस एडजस्ट कर लिया है। तो ये जो रूल है ब्लॉक डील की प्राइस की जितने पे वो सेल होता है ब्लॉक या फिर जितने पे ब्लॉक डील तय होता है मार्केट उस प्राइस पे ही जाकर एडजस्ट हो जाता है। तो फ्यूचर में आपको जितने भी कंपनियां ब्लॉक डील से होते हुए से अपना स्टेक सेल करेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही होने को देखने को आप लोग को मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।